Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. Right kids? So let's start. This is chapter number 4, Landforms on Earth. Right kids? This is landforms on Earth. यानी कि जो landforms धरती पर हैं. Right kids? Like mountains, hills, plateaus, plains are the 4 major landforms. So kids, जैसे कि पहाड़, चोटियां, प्लेट्यूज और प्लेन्स कुछ मेजर 4 लैंडफॉर्म्स हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और माइनर लैंडफॉर्म्स जो हैं उनमें बर्ड्स, कैनन्स, वैलीज और बेसिन्स आते हैं. राइट किड्स? बेसिन्स, कैनन्स, वैलीज में लोग रहते हैं. राइट किड्स? तो ऐसे करके बनते हैं. A tectonic plate movement under the earth can create landforms by pushing up mountains and hills. So kids, जो हमारी धरती है, धरती के नीचे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और जब वो आपस में कोलाइड होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से वो जो उसका असर है उस वाइब्रेशन से धरती पर पड़ता है, जिसकी वजह से माउंटेन्स और हिल्स में दरार आती है. दरार आने की वजह से वो वैलीज, कई बार वो बेसिन्स, कई बार वो कैनियंस और ऐसी चीजों में वो तब्दील हो जाते हैं. राइट किड्स? सो रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स. तो नीचे हमें कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं जिसके बारे में हमें पढ़कर पता लगाना है कि वो आखिर फॉर्म कैसे होते हैं. राइट किड्स? लेट्स स्टार्ट. दिस इज नंबर 1, ग्लेशियर. राइट? ग्लेशियर क्या है? अ ग्लेशियर इज अ लार्ज perennial accumulation of crystalline ice, snow, rocks, sediment and often liquid water that originates on land and moves down slope under the influence of its own weight and gravity. So kids, एक ग्लेशियर जो है वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल perennial accumulation है क्रिस्टलाइंस का. क्रिस्टलाइंस कैसे बनते हैं? वो बनते हैं स्नो से, रॉक से, राइट, सेडिमेंट से और कई बारी जो पानी होता है बहुत ज्यादा जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो वो हो जाता है फ्रीज और जब वो फ्रीज हो जाता है तो वो ग्लेशियर्स में तब्दील हो जाते हैं. राइट किड्स? जो ग्लेशियर्स है वो ज्यादातर हमें माउंटेन्स में देखने में पाए जाते हैं. इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी जगहों पर ग्लेशियर्स जो है पाए जाते हैं. और इसके अलावा किड्स, जो ग्लेशियर्स हैं वो पानी के जमने की वजह से बनते हैं, फॉर्म होते हैं. ग्लेशियर्स काफी ज्यादा पुराने भी होते हैं जो सालों सालों तक जमे रहते हैं और कुछ ग्लेशियर्स ऐसे होते हैं जो हाल ही में जमे हुए होते हैं. राइट किड्स? एंड और वो जो है वो ज्यादातर नीचे की तरफ जो पानी बह रहा होता है वो जम जाता है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड स्लोप में ग्लेशियर्स क्रिएट हो जाते हैं. राइट किड्स? अगला है रैपिड्स. Rapids क्या है? Well kids, rapids are characterized by the river becoming shallower. तो kids, जब एक रिवर जो है, एक रिवर बहुत गहरी होती है, कई ज्यादा 100 फीट तक नीचे की गहराई तक एक रिवर होती है, काफी लंबी होती है, आप जानते हैं. बट जो रैपिड्स होते हैं, रैपिड्स उसी का ही एक अलग फॉर्म होता है. वो एक ऐसी रिवर होती है जो रैपिड होती है जो कि ज्यादा गहरी नहीं होती, शैलो होती है. राइट? शैलो मीन्स कि वो पानी जो है वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, उसमें एक आम इंसान तैर तो सकता ही है, उसके अलावा वो उसमें खड़े भी रह सकता है. Rapids are hydrological features between a run, a smoothly flowing part of a stream and a cascade. और एक कास्केड जो है वो जो एक रैपिड है वो एक हाइड्रोलॉजिकल फीचर है. एक रन किसे कहते हैं? एक स्मूथली फ्लोइंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स कोई भी एक ऐसी नदी जो दूर से बहती हुई आ रही हो, उसकी जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम को बीच में जब वो शैलो हो जाती है, मीन्स वो जब एक जमीन के तले से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती, कम गहराई पे होती है, वो तब क्रिएट होती है. और कैस्केड और एक जो हाइड्रोलॉजिकल फीचर है रन और कैस्केड के बीच में एक रैपिड जो है वो क्रिएट होता है. राइट किड्स? इसकी नॉर्मली स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन ये जो पानी होता है ये ज्यादा गहरा नहीं होता. नेक्स्ट इज गीजर. अब ये गीजर जो है, ये गीजर हमारे घर में जो गीजर्स लगे होते हैं, वाटर हीटर, ये वो नहीं है, ये दूसरे नेचुरल गीजर्स हैं. लेट्स सी व्हाट दे आर. राइट किड्स?
Geysers are made from a tube-like hole in the Earth's surface. So, जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, उसके अंदर एक ट्यूब लाइक होल हो जाता है, बहुत लंबा सिलेंड्रिकल होल हो जाता है, तो उससे गीजर्स फॉर्म होते हैं दैट रन्स डीप इनटू द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट की बिल्कुल गहराई तक जाता है, वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत गहराई तक, नीचे तक खोखला होता है, राइट? A geyser is an opening in the ground that occasionally or regularly discharges water and stream. और उस पर्टिकुलर जगह से, जैसे ये अगर आप मान लीजिए ये धरती है और धरती में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये धरती के कई सौ फीट तक नीचे गहराई तक होता है, जहां से पानी की स्ट्रीम जो है वो बाहर फ्लो करती है, ओकेजनली करती है, हर टाइम नहीं करती। पानी के जैसे फाउंटेन्स या फव्वारे होते हैं, उसी की तरह ये बाहर की ओर फ्लो करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज canyons. What are canyons? So, Greenland's Grand Canyon was discovered in 2013 and is 466 miles, means 750 kilometer long. So, एक कैनन जो होता है like this, ये एक कैनन है जो कि ग्रीनलैंड का एक ग्रैंड कैनन जो है वो हमने डिस्कवर किया था। जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके अंदर पहली बार ये कैनन जो है वो 2013 में पाया गया था, जो कि 466 माइल्स यानी कि 750 किलोमीटर तक लंबा है। A canyon is a deep, narrow valley with a steep sides. So steep sides होती है और एक ये deep, narrow valley होती है जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी और पत्थर होते हैं इस साइड पे, right kids? So canyons come from the Spanish word canon, which means tube or pipe. So kids, canyon जो वर्ड है, canyon इसका नाम जो है वो स्पेनिश वर्ड canon से पड़ा था, जिसका मतलब है ट्यूब या फिर पाइप, राइट किड्स? अब हम आगे बढ़ते हैं। वैली। अब वैली क्या होता है किड्स? So valleys are areas of land stored and washed out by the conspiring forces of gravity, water and ice. तो किड्स, वैलीज जो क्रिएट होती हैं, वैलीज ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती है, ग्रासलैंड टाइप भी वैलीज होती हैं जिसके आसपास छोटे छोटे हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और बीच में बहुत सारा ग्रासलैंड होता है, रोड्स और ऐसी बर्फ वाली जगहें होती हैं जहां पर लोग रहा भी करते हैं, वहां पे उनकी सिविलाइजेशन भी होती है। तो किड्स, अब पढ़ते हैं हम। लेट मी आंसर। नंबर 1 इज, Have you ever noticed different landforms on Earth? क्या आपने different landforms on Earth को कभी observe किया है? Well, number 2 is, which is your favorite landform? आपका favorite landform कौन सा है kids? इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च कीजिए और सभी लैंडफॉर्म्स के बारे में अच्छे से जानने के बाद आप ये कंसिडर कीजिए कि आपको इनमें से सबसे बेस्ट लैंडफॉर्म कौन सा लगता है और क्यों लगता है। इस रीजन को आप अपनी नोटबुक में स्टेट कीजिए। चलिए अब किड्स आगे बढ़ते हैं टू द एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग। Number 1 is a hot spring from which a jet of boiling water and a steam is set into the air. So kids, एक ऐसा hot spring from which a jet of ऐसा एकदम फुहार पानी की जो है, गर्म पानी की, steaming water की फुहार जो है वो बिल्कुल बाहर आती है उस जगह से। तो इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो आती है, बार बार नहीं आती। What is that? Well kids, इसका आंसर है गीजर। This is geyser, तो हम यहाँ लिखेंगे Geyser, geyser. Next is a deep narrow valley with steep rocky walls and a river flowing through it. तो एक ऐसी steep sides वाली narrow valley जिसके अंदर से एक छोटी सी रिवर निकल रही होती है, that is yes. तो हम यहाँ लिखेंगे canyon. A part of a river which flows very fast. तो एक रिवर का ऐसा पार्ट जो कि बहुत तेजी से उस पानी की स्पीड होती है, बहुत तेजी से वो जाता है और ज्यादा गहरा नहीं होता, दैट इज yes, वो है rapids. तो हम यहाँ लिखेंगे rapids. Next is a mass of ice formed by snow in the mountains. Mountains में snow से क्या बन जाता है पानी के जमने से? वो है glaciers. So we'll write GLACIERS, glaciers. Next is a low-lying area found between two mountains, hills or within a river flowing through it. तो एक ऐसा low-lying area जो कि दो mountains के बीच में पाया जाता है और उसके आसपास जो है वो river
होती है. It is a valley. तो हम यहाँ लिखेंगे VALLEY, valley. So kids, with this हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है. अब हम पढ़ेंगे That's correct. पहले हम इसके अंदर इन जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स को सही स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं. फर्स्ट इज कैनन, इसको कैनन से मिलाएंगे. सेकंड इज वैली, इसको वैली से मिलाएंगे. थर्ड इज रैबिट, इसको हम रैपिड से मिलाएंगे. नेक्स्ट इज यस, ये है ग्लेशियर, इसको हम ग्लेशियर से मैच करेंगे. और ये है गीजर, इसको हम गीजर से मिलाएंगे. सो किड्स, हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है. अब हम पढ़ते हैं info bits. Info bits: a canyon is a narrow valley with steep sides, river and glaciers cut through these elevated areas. So kids, जैसे कि हम जानते हैं कि कैनन जो है वो एक नैरो वैली है जो कि दो पहाड़ों के बीच में बनी हुई होती है और उसके बीच में एक जो है एक नदी तैर रही होती है. इसके अलावा उसकी जो साइड्स होती हैं वो स्टीप साइड्स होती है. So with this kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.